हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज सोनिक और मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूं जो मुंबई में पिछले 6 साल से रह रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सब कुछ एड्स के प्रोजेक्ट के बारे में कि एड्स के प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ऑडिशन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, आपको किस तरह अपना एड का जो प्रोजेक्ट है उसका ऑडिशन बनाना है, ऑडिशन अगर शॉर्टलिस्टेड हुआ है उसके बाद क्या होता है, लॉक होने पर किस-किस के कॉल्स आते हैं, सेट पर आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और ऐड के प्रोजेक्ट्स में जो चीज़ें मेंशन होती हैं सारी, उनका क्या मतलब होता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारे बेसिक्स जो टॉपिक हैं, जो एडवांस लेवल के टॉपिक है, सब क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? तो ये वीडियो प्रोफेशनल एक्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको मेरी वीडियो देखनी है, तो आप देख सकते हो क्योंकि सीखना, लर्निंग जो है कभी भी खत्म नहीं होती है। एक एक्टर की, एक इंसान की जितना सीखोगे क्या पता कोई चीज़ काम आ जाए। ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग होती है कि ऐड की जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें कौन कौन सी चीजें मेंशन होती है। जब भी आपको किसी भी ऐड की रिक्वायरमेंट आएगी उसमें सबसे पहले लिखा होता है मीडियम। मीडियम डिजिटल है, टीवीसी है, या फिर सिनेमा है, या फिर प्रिंट है, या फिर ऑल मीडियम है। अब मीडियम का मतलब क्या होता है, जो ऐड का ऑडिशन आप बनाने वाले हो वो किस प्लेटफॉर्म पे चलेगी। डिजिटल का मतलब होता है सोशल मीडिया साइट्स पे चल सकती है, सिर्फ यूट्यूब पे चल सकती है, या ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस होती है जो आप डाउनलोड करते हो, कोई भी आप जैसे गेम खेलते हो उसमें जो एड्स आती हैं वो डिजिटल में आ जाती है। अब आती है बारी टीवीसी की। टीवीसी का मतलब सिर्फ टीवी पे ही चलेगी, टेलीविजन पर ही चलेगी वो ऐड। इसके बाद आ जाता है सिनेमा। सिनेमा मतलब जब मूवी देखने जाते हो उससे पहले जो एड्स आती हैं, इंटरवल में जो एड्स आती है, तो वो टीवीसी, डिजिटल और उसके बाद सिनेमा मीडियम में आ जाती है। प्रिंट का मतलब होता है जो आपके होर्डिंग लगते हैं, आप देखते होंगे कई बारी पिलर्स पे किसी के होर्डिंग लगे हैं, सिग्नल्स पे होर्डिंग लगे हैं, वो प्रिंट शूट्स में आ जाता है। या बस स्टॉप पे होर्डिंग लगे हैं तो सारे, या फिर बस स्टॉप के ऊपर जो प्रिंट शूट्स की पिक्चर्स होती है उसे हम प्रिंट बोलते हैं उस ब्रांड का। तो आई होप आपको मीडियम समझ में आ गया हो। अब अगर डिजिटल मीडियम की एड है, मतलब लिखा है कि एड ओनली फॉर डिजिटल, तो इसका बजट मोस्टली 10,000 से लेके 20-25,000 तक जाता है। टीवीसी एड है तो उसका 30,000 टू 40,000 जाता है। अगर सिनेमा की है तो 50,000 मिनिमम जाता है। अगर प्रिंट है तो उसका 20 टू 30,000 जाता है। लेकिन अगर ऑल मीडियम है एड में, तो कम से कम इसका बजट 80,000 टू 1 लाख जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, और डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू अपना ऑडिशन दे रहे हो। अब ये तो सारी बात मैंने बता दी मीडियम की, कि मीडियम डिजिटल है, टीवीसी है, सिनेमा है, या प्रिंट है, या ऑल मीडियम है। तो उस हिसाब से अपना बजट कोट करना, हमेशा शार्प बनो, हमेशा स्मार्ट बनो, और कोशिश करो कि जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हो तो जो चेक है, जो पेमेंट का चेक है, वो एक्टर का हमेशा प्रोडक्शन से डायरेक्ट आता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आपका चेक अपने नाम पे ले लेते हैं और जो आपका एक्चुअल बजट होता है उसमें से काट के आपको पैसे मिलते हैं। तो जितना आप स्मार्ट बनोगे, आप प्रोफेशनली बात करो, आप किसी के साथ भी काम कर रहे हो, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग असिस्टेंट है, या फिर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है, जस्ट बी प्रोफेशनल। आप उनको बोलो कि जो पेमेंट है वो तो एक्टर के नाम पे डायरेक्ट होती है, इंडस्ट्री में ऐसे ही काम चलता है, आप क्यों अपने नाम पे ले रहे हो। तो आप सीधा उनसे बात कर सकते हो। अगर वो कहें कि आप मेरा कट, इतना कट मुझे दे देना, 20%, 25%, तो आप उनको वो कट दे दो, लेकिन एक्चुअल बजट का चेक अपने नाम पे बनवाओ। तो यहाँ पे मीडियम की बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब इसके बाद मैं बात करूंगा लुक की। मान लो कि अगर एक चॉकलेटी बॉय चाहिए एड में, चॉकलेट की एड के लिए, तो मेक श्योर आपका लुक क्लीन शेवन हो। अगर आप एक लड़के हो, लड़कियां हैं, तो मेक श्योर कि आप एकदम चॉकलेटी टाइप का लुक जो है ना वो मेंटेन करो। जैसे आप कर्ली हेयर कर सकते हो, जैसे आप अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अब एक और टॉपिक है जो एड में सबको परेशान करता है, वो है कॉम्पिटेटिव ब्रांड। कि कॉम्पिटेटिव ब्रांड का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी एक प्रोडक्ट, मतलब किसी कॉफी की प्रोडक्ट का ऐड कर चुके हो, तो आप दूसरे ब्रांड की कॉफी का ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदा एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है एज एन एक्टर विद इन अ ईयर ऑफ यूजेज। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की यूजेज कितनी थी। तो यहाँ पे जब आप दूसरी कॉफी के लिए ऑडिशन बनाते हो, तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है कि येस आई हैव डन कॉम्पिटिटिव ब्रांड येट 1 ईयर बिफोर, या जब भी आपने वो करी है तो आप मेंशन कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव ब्रांड में ये होता है कि आप किसी सेम प्रोडक्ट का दूसरा ब्रांड नहीं कर सकते। अगर चाय की कोई ऐड करी है पहले, तो दूसरे ब्रांड की चाय की ऐड आप 1 साल के अंदर नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको ऐड का ऑडिशन आया तो वो ऑडिशन में सारी चीजें मेंशन होगी, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं।
उसमें सारी डिटेल्स दी होती है, जैसे किस डेट को शूट होगा, शूट डेट होती है, मीडियम प्रोवाइड होता है कि कौन से मीडियम के लिए वो है, उसके बाद ब्रांड का नाम आपको लिखा मिलता है कि कौन से ब्रांड के लिए आपको वो ऑडिशन बनाना है, डायरेक्टर का नाम भी मिलेगा, कास्टिंग एजेंसी जो कास्टिंग कर रही है उस प्रोजेक्ट की उनका नाम मिलेगा आपको वहाँ पे। उसके बाद आपको मिलेगी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में सब कुछ ध्यान से पढ़ना है, कहाँ-कहाँ कौन से एक्सप्रेशन माँगे गए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एड्स में ना एक्सप्रेशंस यू देने होते हैं, मतलब हाँ, फट-फट एक्सप्रेशन देने हैं आपको। तो स्क्रिप्ट को हमेशा ध्यान से पढ़ के, प्रैक्टिस करके, उसके बाद प्रॉपर लुक में आपको ऑडिशन बनाना है। मेक श्योर कि एड में अगर चॉकलेटी फेस चाहिए, तो आप क्लीन शेवन हो, लड़कों के लिए, लड़कियाँ हैं तो मेक श्योर कि आप अच्छे से ग्रूम लग रहे हो, हेयर स्टाइल कोई नया बना के, एकदम वैसे ही लुक में आपको ऑडिशन बनाना है जिसमें माँगा गया है। अब कॉर्पोरेट की कोई एड आई है जिसमें किसी बैंकिंग सेक्टर में एक कॉर्पोरेट गाय या कॉर्पोरेट गर्ल चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, कैजुअल कपड़े ऐसे पहन के बना के भेज देते हैं ऑडिशन। तो डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एजेंसी में जब जाते हैं आपको ऑडिशन, वो कहते हैं यार इन्होंने ड्रेस कोड को फॉलो ही नहीं किया, हमने तो मेंशन कर रखा था, तो वहाँ पे दिक्कत होने लग जाती है। तो मेक श्योर आप ड्रेस कोड को भी प्रॉपर फॉलो करो। अगर ऑफिस के लिए बना रहे हो, मेक श्योर कि आप एक शर्ट पहन लो, एक टाई पहन लो या ब्लेजर पहन लो। आपका लुक जो है एकदम ग्रूम होना चाहिए, क्लीन शेवन रहते हैं, कॉर्पोरेट में जितने लोग काम करते हैं बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो वैसे ही आप ऑडिशन बना के भेजो। अगर किसी स्टूडेंट के करेक्टर का आया आपके पास, तो आप एक प्रिंट शर्ट पहन सकते हो, जैसे कि स्टूडेंट्स पहनते हैं कॉलेज के, प्यारे से लगते हैं, चश्मा पहन सकते हो, है ना? एंड वैसे ही सिंपल सा बन के, हाँ, एक्सप्रेशंस भी आपके वैसे होने चाहिए जैसे स्क्रिप्ट के अंदर मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब अगर आपका ऑडिशन आगे जाके पसंद आता है डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर बोलेंगे कास्टिंग एजेंसी को कि इनका नाम शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में डाल दो। मतलब आपको फर्स्ट टाइम शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट जो आती है शॉर्ट लिस्टेड की, उसमें शॉर्ट लिस्टेड आप हो गए। अब शॉर्टलिस्ट होने के बाद कास्टिंग एजेंसी आपको एक रिटन फॉर्म भेजेगी जिसमें वो आपकी अवेलेबिलिटी मांगती है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो, आपका बजट आप कोट कर दो और आप अवेलेबल हो शूट डेट्स पे, आप ट्रायल्स के लिए अवेलेबल हो। ट्रायल्स होते हैं कॉस्ट्यूम ट्रायल्स। अगर आप इन केस लॉक हो जाते हो, फाइनल हो जाते हो इस एड के लिए, तो आपको शूट से पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए जाना पड़ेगा। उधर क्या होता है, आपको जो शूट पे कपड़े पहनने हैं उनका ट्रायल्स लिया जाता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर के द्वारा। तो वहां से आप ट्रायल्स पे जा सकते हो, अवेलेबल हो, वो अवेलेबिलिटी भी मांगी जाती है। तो ये सारा फॉर्म भरवा के आपका फिर से आगे भेजा जाता है। अब अगर आप लॉक हो गए हो किसी एड के प्रोजेक्ट में, तो यहाँ से आपको जाना है सिर्फ शूट पे। उससे पहले कॉस्ट्यूम ट्रायल होगा, वर्कशॉप्स भी होती है जब बड़ी बड़ी एड्स होती हैं, या किसी सेलिब्रिटी के साथ आप ऐड करोगे, तो वहां पे आपकी एक दिन की वर्कशॉप भी होती है डायरेक्टर्स के साथ। डायरेक्टर्स आपको बताते हैं कि ये फिल्म ऐसे स्टार्ट होगी, यहाँ से ये सीन स्टार्ट होगा, अब एक बारी रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, कैसे करेंगे, जो सेलिब्रिटी है वो यहाँ से आएगा। तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज पूरी मिल जाती है शूट से पहले, ताकि शूट के टाइम पे ज्यादा टाइम ना लगे, आपकी नर्वसनेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, और जिस सेलिब्रिटी के साथ आप शूट कर रहे हो, शूट जल्दी हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एड्स में सारी चीजें कैसे काम करती हैं। अब मुंबई में अगर आप रह रहे हो, तो मुंबई में एड्स की कास्टिंग बहुत सारे लोग करते हैं। दिल्ली में रह रहे हो तो भी बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एड्स की कास्टिंग कहाँ होती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम की कास्टिंग जेन्युइन पेजेस सेंड कर दूंगा डीएम में। मेरा इंस्टाग्राम है SURAJ सूरज, SONIK सोनिक, सूरज सोनिक। आप मुझे डीएम कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगर आपको कुछ और समझ नहीं आता एक्टिंग इंडस्ट्री में, या ऑडिशंस को लेके कुछ भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट में वो टॉपिक का नाम लिख दो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, किसी ने मुझे बोला था कि भैया मुझे ये सब नॉलेज नहीं है कि एड्स में कैसे चीजें काम करती हैं, तो मैंने ये वीडियो बना दी। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो, सो दैट आई विल मेक अ न्यू वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।